जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए एपिसोड टॉपर्स टॉक में। और आज के जो टॉपर्स हैं वो हैं दिव्यांशु सिंह। और दिव्यांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी सर, बहुत बहुत नमस्ते। बधाई। नमस्ते और सर। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सर का कि हमें अपने चैनल पे बुलाए हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी दिव्यांशु जी कि आप जो है आए हमारे चैनल पे। दिव्यांशु जी, थोड़ा सा अपने परिचय के बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी जो है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कहाँ से रहा है। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि मेरा नाम दिव्यांशु सिंह है। मैं मूल रूप से प्रयागराज का निवासी हूँ। मैं यहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया हूँ। तो मूल रूप से विशुद्ध रूप से आप कह सकते हैं कि मैं इलाहाबाद का ही निवासी हूँ और यहीं से ही पूरी मेरी पढ़ाई हुई है। मतलब अपना अपना जो है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रहा है। जी सर, मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हुआ। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एफिलिएट कॉलेज है CMP डिग्री कॉलेज, वहाँ से हमने MA का पढ़ाई किया है। बिल्कुल, यानी आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस से जी सर। ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो है एफिलिएटेड कॉलेज CMP डिग्री कॉलेज से पीजी किया है। तो जी आपका सर। पीजी किस वर्ष कंप्लीट हुआ है। मेरा 2021 से 2023 का सेशन था, यानी कि 2023 में मैं PG पास आउट हूँ। और जी सर। अगर बात किया जाए तो अभी तक जो है आप इस बार JRF हुए, इसके पहले आपने UGC के कितने अटेम्प्ट दिए थे। जी, मैं जैसे कि MA में दौरान ही मैं फर्स्ट सेमेस्टर के बाद से ही मैं UGC नेट के देना स्टार्ट किया। तो पहली बार में मैं नेट क्वालिफाई किया। लगातार 3 बार मैंने नेट क्वालिफाई करने के बाद अंततः है चौथी बार में मेरा जो प्रयास था वो JRF क्वालिफाई किया हूँ। और सर का भी थोड़ा सा इसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूट रहा है JRF के लिए, क्योंकि 3 बार जब नेट दिया तो ऐसा लग रहा था कि JRF हो ही नहीं पाएगा, लेकिन सर ने थोड़ा सा गाइड किया कि ये चीज़ छोड़ो और ये चीज़ पढ़ो। तो अच्छा लगा और आज सर के सामने मैं बैठा हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत बड़ी बात होती है, अपने आप में बहुत बड़ा संघर्ष होता है कि आपने जो है लगातार 3 बार जो है नेट क्वालिफाई किया और आप फिर भी जो है कि हौसला नहीं हारे, हिम्मत नहीं हारे और अंततः आपको इस बार जो है JRF क्वालिफाई किया आपने, आपको JRF होने का मौका मिला। तो दिव्यांशु जी, हमें ये बताइए कि जब आप जो है नेट JRF क्वालिफाई किया, नेट तो क्वालिफाई आप ऑलरेडी कर ही चुके हैं, तो आपने इसके लिए कौन कौन से सोर्स को अपनाया, यानी कुछ किताबों के नाम बताइए आपके सब्जेक्ट की, ज्योग्राफी की, कि जिसको आपने जो है जो भी स्टूडेंट है ज्योग्राफी के वो तो सभी जानते होंगे कि हाँ, हमें वही अर्थेंटियल बुक पढ़नी होती है कि हमारे सबीन सर है, माजिद हुसैन सर की बुक है ह्यूमन ज्योग्राफी की। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना MA का सिलेबस और NTA द्वारा जो भी सिलेबस दिया गया है उसको आप जोड़ के पढ़िए। आप उसको देखते हुए पढ़िए और एक अर्थेंटियल बुक पढ़िए। कोई भी गाइड का सोर्स मत फॉलो करिए कि ये गाइड ले लेंगे और इसी से करना, ऐसा कुछ नहीं करना है सर। सिर्फ अपना बुक पढ़िए और अपने सिलेबस पे ध्यान दीजिए और प्रीवियस ईयर ध्यान दीजिए। कुछ किताबों के नाम जैसे आप लेना चाहेंगे कि आपने अपने दौरान जो है इस्तेमाल किया हो, किताब को आपने यूज किया हो। सर। बिल्कुल। तो जाहिर से मैंने इंडियन ज्योग्राफी के लिए वही अच्छी किताब मैं भी सोर्स सर से भी सुना हूँ, वो खुल्लर की बुक फॉलो किया था और सबीन सर की फिजिकल ज्योग्राफी। और इंडियन जो ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन सर की बुक है, बहुत ही पर्याप्त है। हाँ, थोड़ा बहुत आप अच्छे से पढ़ना है तो फिर आप गाइड भी देखते रहिए, लेकिन ये कहिए कि उसी को फॉलो करना ये गलत होगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि यानी सोर्स आपका जो होना चाहिए वो आप कहीं से भी अपनाइए, लेकिन ऐसे सोर्स अपनाइए जो रेफरेंस हो, जो थोड़ा सा जो है रिनाउंड प्रोफेसर के द्वारा, जैसे आपने बताया फिजिकल ज्योग्राफी के लिए प्रोफेसर सबीन सिंह सर को ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट जो है पढ़ते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप JRF होने के बाद, लगातार आप 3 बार नेट हुई बाद JRF में, क्या माहौल है घर पे। माहौल सर तो वही होता है कि हाँ, मेरा बच्चा जो भी होता है, पिता माता पिता क्योंकि मेरा बेटा जो भी है पास हो गया है, अच्छा हौसला आता है कि आगे पढ़ाई करेगा, रिसर्च करेगा। तो थोड़ा से हायर एजुकेशन में जाने पे और अच्छा फील होता है कि हम लोग रूरल बैकग्राउंड से होने के बच्चे हैं सर। तो इतने बड़े हायर एजुकेशन में जाने के लिए तो उत्साहित तो रहते ही हैं कि हाँ चलो कुछ तो काबिल हुए कि हम लोग पास किए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि खुश तो हूँ ही। बिल्कुल बात सही कहा आपने कि हर माता पिता का एक सपना होता है कि जो भी उसका बच्चा है, जो भी है, तो वो जो है उन्हीं के सामने अगर कोई अच्छी पोस्ट प्राप्त करता है, यानी सफल होता है पढ़ाई लिखाई के दौरान, तो इससे बड़ा उनका जो है सपना कुछ नहीं होता है। और आपने जो है एक तरीके से देखा जाए तो अपने माता पिता के सपनों को जो है बहुत ही कम समय में आपने पूरा किया है। और दिव्यांशु जी, हमें ये बताइए कि जैसे लगातार आप जो है 3 बार नेट क्वालिफाई की, चौथी बार में JRF हुआ, तो आपको क्या कहाँ कमी महसूस हो रही थी, कि क्या ऐसी चीज़ थी जो आप नहीं कर पा रहे थे और इस बार आपने अलग किया तो आप जो है JRF क्वालिफाई कर पाए। जैसा कि हम लोग भूगोल के स्टूडेंट हैं, सर भी भूगोल के ही सर हैं, तो
सब्जेक्ट में कोई कमी नहीं रहती थी, हर साल एवरेज रहता था, 70 क्वेश्चन के एबव रहता ही था। लेकिन मेरा क्या होता था, हर बार यही होता था कि फर्स्ट पेपर जो होता है यूजीसी नेट का, जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जो भी सिलेबस है आप लोग भी जानते होंगे, बिल्कुल उसमें मेरी कमी रह जाती थी। मैं उस पेपर को ध्यान भी नहीं देता था कि ऐसा लगता था कि हो जाएगा। लेकिन हमारी सफलता में सबसे बड़ा बाधक हमारी लापरवाही होती थी। क्या? बिल्कुल फर्स्ट पेपर। अगर आप अपना सब्जेक्ट निसंदेह आप अच्छा करेंगे, सभी लोग अपने सब्जेक्ट में बिल्कुल निसंदेह अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर भी माने रखता है। तो जब मैं 2-3 बार क्वालिफाई किया नेट, लेकिन जेआरएफ रुक जा रहा था बार बार, बिल्कुल 2-4 नंबर से, 5 नंबर से, कभी कभी 1 नंबर से रुका। तो फिर ऐसा महसूस हुआ कि फर्स्ट पेपर भी ध्यान दिया जाए। तो सर भी हमें मिले, तो गाइड किए कि नहीं, आपको ये सोर्स से और अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्या आपको छोड़ना चाहिए। तो मुझे लगा कि हाँ, फर्स्ट पेपर, और देखो इस बार हमने फर्स्ट पेपर में अच्छा प्रयास किया तो कितने qualify। क्वेश्चन थे आपके इस बार फर्स्ट पेपर में? मेरा इस बार 33 क्वेश्चन सही है सर, 50 बिल्कुल में। सही कहा जी आपने कि सर, जैसा इन्होंने बताया कि सब्जेक्ट के साथ साथ आपको जो है जो कॉमन पेपर है उस पर बहुत फोकस करने की फोकस ज़रूरत करने की थी, जरूरत। क्योंकि जी इन्हीं सर, को आप देख सकते हैं कि ये वैसा कि बता रहे हैं कि इनका जो है सब्जेक्ट में एवरेज 70 क्वेश्चन सही रहता था। इस बार तो पेपर थोड़ा सा टफ था, तो इनका जो है उसी के कारण फर्स्ट पेपर में नंबर कम होने के कारण जेआरएफ रुक जाता था। और इस बार इन्होंने जो है अच्छे से फर्स्ट पेपर में मेहनत की। और आपने क्या सोर्स बताया फर्स्ट पेपर के लिए? सोर्स क्या था, तो कौन सी बुक फॉलो करते थे आप? बुक तो कोई रेफरेंस बुक नहीं फॉलो किया था मैंने। एक बुक आती है जो मार्केट में है, मदान की। केवीएस मदान हाँ, सर मदान सर की बुक है, तो एक रेफरेंस के तौर पर देखा। लेकिन सबसे ज़रूरी होता है अपना बैक ईयर पेपर, जो यूजीसी नेट का बैक ईयर पेपर है, बिल्कुल उसको देखते हुए चलिए। उसको बिल्कुल अब जब आप देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ, उस टाइप के क्वेश्चन मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। बिल्कुल उसके हिसाब से आप अपना सिलेबस देखिए और उसको बुक को फॉलो करिए, पढ़ते रहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि इसका जो बैक ईयर का पेपर है, यानी अगर आप जो भी पिछली बार पेपर हुआ है 1-2 सालों का, क्योंकि हर साल 30 से 35 सेट होते हैं, यस यस तो सर। आप उस पर ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपको एक आइडिया लगता है कि जो क्वेश्चन का लेवल है वो हर जो है यूनिट से, जैसे इन्होंने बताया कि रिसर्च एप्टीट्यूड की बात किया जाए, टीचिंग की, तो उसको दोनों को आपस में मैच करा के, और जो इन्होंने बुक बताया कि जैसा कि आप इनको सुन रहे हैं, तो मैंने भी इनसे जो बातचीत की अभी इंटरव्यू के पहले, जब इनसे पूछा गया कि आपने कैसे तैयारी की, तो इन्होंने, इनका जो सोर्स है बहुत ही लिमिटेड सोर्स है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने एक एक चीज़ के लिए कई सारे सोर्स को इन्होंने फॉलो किया। तो जी ये सर। बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपने सोर्स पे टिके हुए हैं। एक अच्छा सा रेफरेंस बुक उठा लिया इन्होंने मदान सर को, और ये बता रहे हैं कि हम प्रीवियस ईयर का पेपर दोनों को आपस में मैच करा के टॉपिक वाइज, और अच्छे से इन्होंने क्या किया, बार बार क्योंकि प्रैक्टिस किया। ऐसा है ना सर कि हर बार नेट क्वालिफाई हुआ, तो इस वजह से अपने सोर्स पे तो संदेह हुआ नहीं। बिल्कुल बस संदेह किस बात पे हुआ कि अपने वो कॉमन पेपर एग्जाम के दौरान और बिल्कुल फर्स्ट पेपर के पेपर पे। बिल्कुल तो बस यही सोर्स था। और किसी भी प्रकार का कोई भी सोर्स मत फॉलो करिए, सिर्फ अपने कॉलेज के टीचरों का खूब अच्छे से डिस्कस करिए, प्रैक्टिस खूब करिए, और प्रैक्टिकल पेपर पे खूब फोकस करिए। जो यूनिवर्सिटी का प्रैक्टिकल सर पेपर होता है, बिल्कुल उसको खूब फॉलो करिए कि अपने कॉलेज की, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल किसी बुक में नहीं मिलेगा, ना कोई आपको यूट्यूब चैनल पे पढ़ा देगा। बिल्कुल सर थोड़ा से भी पढ़ाए हैं, आप उनको बिल्कुल देखिए, और अपने कॉलेज में, जिस भी कॉलेज में हो, बिल्कुल अच्छे से आप उसको रखिए। सर से पूछिए कि हाँ, मैं इस कॉलेज का विद्यार्थी हूँ, जैसे हम लोग सीएमपी के विद्यार्थी हैं, सर उस कॉलेज में रिसर्च कर रहे हैं, बिल्कुल हम उसमें स्टूडेंट थे। तो अच्छे से फॉलो करेंगे, प्रैक्टिकल वाला टॉपिक एक भी नहीं जाएगा। कम से कम 10 क्वेश्चन में भी आते होंगे सर, 10 एवरेज 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन रहते हैं प्रैक्टिकल से। अगर आपको 8 सही हो जाता है तो आप बहुत प्लस पॉइंट में रहोगे। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि जो ये जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन होता है कॉमन सब्जेक्ट में, वो काफ़ी स्टूडेंट का क्या होता है, बहुत ही वीक सेक्शन होता है, और हर साल एवरेज 10 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल से रहते हैं। जैसे आपने इस बार पेपर दिया होगा, तो जो पैसेज का जो पोर्शन था वो पूरा का पूरा रिमोट सेंसिंग से था। यस यस। तो जो जिन्होंने जो है अच्छे से रिमोट सेंसिंग तैयार किया होगा, तो उनके लिए पैसेज तो काफ़ी ईजी रह गया था। नहीं तो वरना पैसेज देखा गया है कि 5 में एक भी पैसेज लोगों का नहीं सही हुआ 5 क्वेश्चन। यस सर, यस। और दिव्यांशु जी, जैसा कि ये बताइए कि जो अगर नया स्टूडेंट जैसे जो पीजी कर रहा हो या जो है इस फील्ड में आना चाहता हो, तो उसको किस प्रकार से अपनी तैयारी बिगिनिंग से जैसे स्टार्ट करनी हो, पीजी कर रहा हो, तो कैसे शुरुआत कर सकता है इस तैयारी इसके लिए, स्पेसिफिक नेट के लिए सर? हाँ यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए? बस इतना वो करे, बैक ईयर पेपर रखें, और जो सिलेबस उसके पीजी के दौरान है ज्योग्राफी का, उसको अच्छे से अध्ययन करें। बिल्कुल किसी भी प्रकार का तनाव नहीं लेना है कि हमें नेट का तैयारी अलग से करनी है। अलग से सर कुछ नहीं है, बिल्कुल सब अपने ही सिलेबस से है। बिल्कुल ग्रेजुएशन पढ़ा होगा, आपने एमए किया है, बिल्कुल उसी के दौरान आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना सिलेबस फॉलो करिए।
बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि जैसे जो अगर आप यूजी या पीजी जो भी कर रहे हो तो और आप यूजीसी के सिलेबस को उठाइए, इनका कहने का मतलब है, और दोनों को मैच कीजिए। लगभग लगभग ऑलमोस्ट टॉपिक कहीं से भी आप पीजी कर रहे हैं तो यूजीसी के सिलेबस से मैच करेगा। और कोई भी रेफरेंस बुक जिस भी आप बात करें, जो भी इन्होंने बताया आपको, हम भी लगातार बताते रहते हैं, तो उसको फॉलो करके आप ये काम कर सकते हैं। दिव्यांशु जी, हमें ये बताइए कि जैसे हमें आपके बैकग्राउंड से ये पता चला कि आप जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस से यूजी किए जी हैं, और जी उसके बाद आप सीएमपी डिग्री कॉलेज, जो कि इसका एक एफिलेटेड रिनाउंड कॉलेज है यूनिवर्सिटी का, वहाँ से आपने पीजी किया। जी सर। तो हम अगर देखा जाए तो आप एक रेगुलर स्टूडेंट रहे जी हैं, सर। आप लगातार कहीं ना कहीं प्रोफेसर के संपर्क में रहे होंगे। तो कितना योगदान होता है किसी भी कॉलेज का या डिपार्टमेंट का, वहाँ के प्रोफेसर का, आपके सक्सेस में, अगर आप रेगुलर मूड में स्टूडेंट रहते हैं तो? सर ऐसा तो है नहीं कि हम कहीं सीख के आए हैं। बिल्कुल हर एक स्टूडेंट कॉलेज में ही सीखेगा जो अपना सिलेबस है, तो कॉलेज का तो बहुत रोल होता है सर। बिल्कुल खासकर अपने टीचरों का, अगर आपका टीचर से अच्छा सा लगाव हो जाता है, आपके पढ़ाई पे उनकी नज़र हो जाती है, हाँ लड़का अच्छा पढ़ रहा है कोई भी, तो आप उनके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो तो बिल्कुल सर जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप खुद बिल्कुल समझ रहे होंगे सर। बिल्कुल सही कहा जी आपने कि अगर आप किसी भी कॉलेज से रहे हैं तो आपको, अगर आप रेगुलर मूड में बने रहते हैं तो वहाँ आपको बहुत क्या मिलने वाला है, जी सर। बेनिफिट मिलने वाला है। अब ये बताइए कि दिव्यांशु जी, एक प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि जो पेपर जो होता है वो ऑनलाइन मोड में होता है, जी सर। तो काफ़ी बच्चों को मैं देखता हूँ कि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, उनका क्वेश्चन छूट जाता है। तो आपने इसके लिए क्या प्लान किया था कि आपका जो टाइम 3 घंटे में आराम से पेपर हो जाए, आपका क्वेश्चन ना छूटने टाइम पाए? मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना है कि आपको 3 सेगमेंट में आपको 1-1 घंटे बांट लेना है। बिल्कुल आप फर्स्ट पेपर है, 3 घंटे का पेपर होता है, बिल्कुल 150 क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल 1 घंटे 50 क्वेश्चन। आप पहले आप 1-1 घंटे का कर लीजिए सेट कि 1 घंटे में हमने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आप तो ऑनलाइन सिस्टम है, समय की भी दिक्कत नहीं है, सामने स्क्रीन पे चलता है समय। बिल्कुल जब चाहो तो आप देखते रहो कि हम कितना पीछे हैं समय से, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्पीड बढ़ाओ या घटाओ, अच्छे से करो। बिल्कुल सही कहा है। जैसे इन्होंने अपना क्या तरीका अपनाया कि इन्होंने 150 क्वेश्चन को 3 भागों में डिवाइड कर लिया, यानी जी एक सर। घंटे पे 50 50 क्वेश्चन। क्वेश्चन को आपने डिवाइड कर लिया, जी सर। और आपके सामने स्क्रीन पे ही क्या करना है कि टाइम चलता रहता है, तो वहाँ से आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। जी सर। प्रैक्टिस का कितना आप रोल मांगते हैं कि जैसे अगर कोई ऑनलाइन लगातार प्रैक्टिस करे तो क्या वो जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को, उससे बच सकता है? जी जी सर। इसमें क्या मानना है प्रैक्टिस आपका? तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि आप अगर नहीं करके जाओगे, 3 घंटे का माहौल रहेगा, आप बिल्कुल उसमें झेल ना पाओ तो दिक्कत हो सकती है। तो आपको तो मोर देन तो खूब प्रैक्टिस ही करना है, जितना हो सके प्रैक्टिस। लगभग 1 महीने प्रैक्टिस करो, आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। टाइम मैनेजमेंट पर्याप्त टाइम रहता है, आप तो उसमें चाहो तो 2-3 बार पेपर को रिवाइज कर सकते हो, देख लो कि हाँ मेरा क्या सही है, क्या छूटा है, क्या नहीं। इतना तो पर्याप्त समय रहता है सर। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर आप प्रैक्टिस किए हैं तो आपके पास टाइम की कमी नहीं नहीं रहेगी होने जी वाली सर। है। और बिल्कुल सही कहा आपने कि टाइम प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं तो वहाँ पर आपको दिक्कतें होने वाली है। दिव्यांशु में ये बताइए कि अगर बात किया जाए कि आपकी जेआरएफ होने में जो है जी आपके सर। दोस्तों का, या आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे, तो क्या इस पे क्या विचार है आपके? तो श्रेय तो सभी का रहता है, ऐसा तो है नहीं कि हम अकेले पढ़ के निकल गए हैं। बिल्कुल चाहे टीचर हों, चाहे दोस्तगण हों, इस पीजी के दौरान कई दोस्त भी अच्छे बनते हैं कि डिस्कशन करते हैं, बहस भी होती है किसी मुद्दे पे लेकर। हम भी गलत हो सकते हैं, अगला भी गलत हो सकता है, ऐसा नहीं। हमारे दोस्त भी वैसे भी एसएमपी कॉलेज में हम लोग अच्छे, हमारा दोस्त का जो सर्कल था काफ़ी ही सराहनीय सराहनीय हमारे दोस्त थे, बिल्कुल क्योंकि गाली भी देते थे और बिल्कुल प्रोत्साहित भी करते थे, डांटते भी थे, और अच्छा भी लगता था कि यार ऐसे भी दोस्त होना चाहिए। तो ज़रूर डिस्कशन तो बहुत ही करना है दोस्तों, तो इतना क्वेश्चन पूछिए अगला आदमी डिस्टर्ब हो जाए आपके क्वेश्चन से ही। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि आप लोग ग्रुप स्टडी में, जो इन्होंने बताया जी कि सर। अच्छे दोस्त बनाइए, और जो भी आप पीजी कर रहे हैं या आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, अगर ग्रुप में डिस्कशन करके तैयारी करेंगे तो ये आपके लिए क्या रहेगा, एक पॉजिटिव जो है एक जो है न्यूज़ जाएगा कि हाँ आप जो है तैयारी कर रहे हैं, और अपने को खुद को पाएंगे कि नहीं मुझे ये क्वेश्चन हाँ, नहीं आ कोई रहा है। ये सर ज़रूर है कि कोई दोस्त अगर कुछ पूछता है तो कहाँ से पूछता है मन में आएगा। अगर आप बता नहीं पाते हो तो इसका ये मतलब है आप नहीं पढ़ा है। लेकिन आप जब क्वेश्चन सुनोगे तो आके खोजोगे। जब बिल्कुल खोजोगे सर तो पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा था लड़का ने, ये मेरे दोस्त ने, तो जो बिल्कुल भी था। तो ये बेनिफिट तो बहुत अच्छा मिलता है सर कि क्वेश्चन ज़रूर अपने दोस्तों से पुटअप करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो है इनका कहने का मतलब यही है कि ग्रुप डिस्कशन, यानी देखा जाए यानी जीडी जिसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट जी फॉर्म सर। में, जी सर। उसकी आजकल बहुत कमी आ गई है। लोग आप जो है अकेले में ही जो है एकदम से मस्त रहते हैं कि बस होता है ना कि वो कोप मंडोक वाली फीलिंग आती है उनको कि बस हम कमरे में पड़े हैं, तो हम पढ़ रहे हैं तो दुनिया जो
जो है पढ़ नहीं रही है, मैं ऐसा सर नहीं थोड़ा है। बताऊंगा, कई दोस्त आपको ऐसे मिलेंगे जो चोरी करते हैं, बिल्कुल, अपनी पढ़ाई को छुपाते हैं कि अगला ना पता। अरे क्या छुपा लोगे, वही वो भी तो वो सारे सोर्स जानता है, आप भी वही सोर्स जानते हो, छुपाने से कुछ नहीं होगा। आप उससे पूछिए, आपको बिल्कुल, ज़्यादा अधिक ज्ञान मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उससे पूछ रहे हो तो अपनी विद्वता दिखा रहे हो उसके सामने, नहीं। आप क्वेश्चन रखिए, अगला आदमी बता देता है तो अच्छी बात है, आपको भी हो सकता है उसके जो बताए अलग संदर्भ में बताए, आपने जो पढ़ा उसका संदर्भ अलग बिल्कुल। हो। तो ज़रूरी यही है कि आप डिस्कशन खूब करिए दोस्तों के साथ में, जो भी अपना, और ऐसा दोस्त होना चाहिए कि हाँ, आपको वरीयता दे उससे डिस्कशन करने। ऐसा भी बिल्कुल। ना हो कि आपको डीमोटिवेट कर दे कि तुम कमज़ोर हो, फालतू पूछते हो, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि दोस्त का होना आपके लाइफ में, जो अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, जो आपकी जो सुख दुख में मदद करते हैं, आप उनका करते हैं, तो उनसे आप डिस्कशन करके इस एग्ज़ाम को अपने लिए बहुत ही आसान बना सकते हैं, जैसा कि दिव्यांशु जी ने किया। और इन्होंने बताया कि इनके बहुत सारे दोस्त हैं सीएमपी में, और इन्होंने अच्छे से लोगों से डिस्कस किया, और एक दूसरे की कमियों को पकड़ते हुए अगर आप जी चलेंगे सर। तो ये एग्ज़ाम आपके लिए काफ़ी क्या होने वाला है, आसान आसान होने है, वाला है। बेहद आसान एग्ज़ाम है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस बिल्कुल, दोस्तों के साथ और टीचर के गाइडलाइन में हमेशा लगे रहिए। ऐसा नहीं कि आप एक आइसोलेट हो जाइए, आइसोलेट से नहीं होगा। ये यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, हर बार पैटर्न बदल रहा है। आप लोग इस बार का देखिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर देखने पर रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ, ज़रूरी क्या है, क्योंकि पेपर ये यूजीसी नेट का हर समय पैटर्न है, जो है सर बहुत तगड़ा से चेंज कर रहा है। उसमें बिल्कुल, हम कोई इसी पे बात करने वाले थे जी सर। आपसे कि जो ये ट्रेंड चेंज कर रहा है, लगातार देख रहे हैं, खुद को बहुत ही जी, अपडेट जी कर सर, रहा जी है, सर। तो उसको आपने कैसे हैंडल किया? इस पे क्योंकि क्या बताना चाहेंगे स्टूडेंट को, जो करंट से कुछ अच्छा क्वेश्चन आने हैंडल लगे तभी हैं? आप कर सकते हैं जब आप उसको प्रैक्टिकली कोई चीज़ का एग्जांपल लोगे, किसी प्रोफेसर से बहस करोगे कि हाँ सर, इसका एग्जांपल हमारे दैनिक जीवन में क्या, क्योंकि इस बार का पेपर जो था, स्पेस भूगोल का जो पेपर था, आप बिल्कुल, लोग जो भी देखिएगा तो उसमें क्या है कि जो प्रैक्टिकली नॉलेज पूछा है, आपका जो संदर्भ है, थ्योरी जो बुक में है, उसका अपने आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके बिल्कुल, समाज में क्या प्रभाव पड़ता है, वो चीज़ पूछा है। बिल्कुल, जिसका जिस वजह से इस बार का मेरिट भी आप लोग देखिएगा, भूगोल का कितना लो कम मेरिट रहा, गई है कि बिल्कुल। आदमी सोच रहा, बच्चे भी सोच रहे हैं कि यार कैसे हो गया ये, कितना आसान। तो बिल्कुल सही कहा आपने। जी सर। बिल्कुल सही कहा कि इन्होंने जैसा कि बताया कि इस बार का जो पेपर देकर जो भी आए होंगे, जो देखे होंगे, कि उसमें अप्लाइड नॉलेज ज़्यादा जी पूछा सर। गया है, कि जो भी थ्योरी है या मॉडल्स हैं, उसका हमारे व्यवहारिक जीवन में क्या उपयोग है। बहुत सारी रिपोर्ट्स पूछी गई, तो जी सर। उसके लिए जो है हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, खुद को अपडेट करना पड़ेगा। और मैं फर्स्ट पेपर के बारे में बताऊंगा, जो कई बच्चे हमसे पूछे कि सर आपका सर करंट में क्या रोल रहता है हमारे इस पेपर में सर। तो बिल्कुल, करंट से कोई रोल तो रहता ही है, बस वही जो ज्योग्राफिकल करंट हो, जैसे बिल्कुल, कोई समझौता हुआ, COP28 हुआ, COP27 हुआ, या फिर जो UNEP का मुख्यालय, जितने भी इन्वायरमेंटल से मुख्यालय हैं, ये हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स हैं, बिल्कुल। वो सबको भारत से और वैश्विक दोनों परिप्रेक्ष्य में आपको देखना है बस। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि जो करंट के मुद्दे हैं, आपको हम्म। बस क्या टॉपिक आइडेंटिफाई करना है, कि जैसे माइग्रेशन रिपोर्ट आती हाँ, है, यस और यस। इन्होंने जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो संस्था है, उसके हेडक्वार्टर्स इस बार भी देखा गया। पूछा फर्स्ट पेपर था। में भी पूछा गया, और जी आपकी सर। जो है सब्जेक्ट में भी पूछा गया। COP28 के बारे में, जो भी अभी COP27 के बारे में, G20 सम्मेलन हुआ, उसके यस सर, बारे में भी यस सर, क्वेश्चन यस थे। सर। तो ऐसे मुद्दे जो आपके इन्होंने बताया कि जो ज्योग्राफिकल मुद्दे रहते हैं, उसको आपको हमेशा जो करंट में बने रहते हैं, उसको ध्यान में ध्यान रखते हुए रखना। जो है जी अपनी जी। तैयारी को क्या करना है, आगे बढ़ाते रहना है। तो और कुछ जो है लास्ट में आप बताना चाहेंगे स्टूडेंट को, जो जो है किसी भी सब्जेक्ट से हो, और जो है इस बार 2024 के लिए अगर तैयारी कर रहे हो, तो जो पेपर को ध्यान में जी रखते जी हुए आप जी उनको सर, क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आने वाला आगामी परीक्षा जून में होने तय है, तो अभी से ही बिल्कुल, जो भी पेपर है ध्यान रखिए, और प्रीवियस ईयर देखिए बिल्कुल, क्या हमें करना है, अभी से टारगेट करिए, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे, जिसके पास जैसा भी समय हो बिल्कुल, उसके अकॉर्डिंग सर आप वो प्रैक्टिस करें और अध्ययन करता रहे वो। और नॉर्मल लो, कोई तनाव की बात नहीं है कि हाँ होना है नहीं होना है, हो जाएगा। हम भी बहुत तनाव में रहते थे, नेट ही नेट ही 2-3 बार नेट हुआ तो तनाव ही आता है कि यार अब कैसे होगा, कब होगा। आराम से होगा, हमें भी नहीं पता चला कब हुआ, होगा बिल्कुल, आराम से, चाहे जो भी होगा, लेकिन हाँ छोड़ना नहीं है, बिल्कुल। लगे रहना है सर। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि जैसे इनको आप देख सकते हैं कि आप लगातार 3 बार से एक एग्ज़ाम दे रहे हैं,
और आपको नेट हो रहे हैं, यानी आपका जेआरएफ नहीं हो रहा है, तो इन्होंने क्या किया, अपनी कमी को आइडेंटिफाई किया। जैसे मैंने बताया कि इनका फर्स्ट पेपर में जो कॉमन पेपर है उसमें मार्क्स जी कम जी होते सर। थे, और इस पे इन्होंने काफ़ी फोकस किया। जब भी जो है ये हमसे मिले, वैसे आपको पता है कि हम सिम्पली डिग्री कॉलेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कॉलेज है, वहाँ से पीएचडी कर रहा हूँ, वहीं से इनका पीजी चल रहा था। तो जब भी इन्होंने मुझसे मिले, मैंने इनको अपने चैनल के बारे में बताया, और इनको पर्सनली जो है जब भी इनको कोई ज़रूरत होती थी यस तो सर। इनको मैंने गाइड किया, और आज ये इस मुकाम तक पहुँचे। और हमें ये बताइए कि जैसे हम देखते हैं कि कई स्टूडेंट नोट्स के पीछे भागे रहते हैं अदर अदर कोचिंग की। मेरे जी पास सर। भी बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि सर आपकी कोचिंग का कोई नोट्स हो, तो ऐसा करना चाहिए स्टूडेंट को कि अपना खुद का नोट्स बना नहीं, चाहिए? आपका पर्सनल सजेशन क्या मेरे है? हिसाब से तो खुद का नोट्स ज़्यादा रेफरेंस करना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि वो कमियां आपके अंदर हैं। वो नोट्स जो है, चाहे मेरा हो या सर का नोट्स हो, बिल्कुल, देखना चाहिए कि सर ने बिल्कुल, इंक्लूड क्या किया है। लेकिन ये कहो कि मैं उसी को फॉलो करके बन जाऊंगा या कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि बिल्कुल, आपकी कमियां आप जानते हो, आपको क्या नहीं आता है आपको पता है, सर को थोड़ी ना पता। हर चीज़ नोट्स में इन्वॉल्व भी नहीं किया जा बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल, तो इस वजह से अपना खुद का नोट्स बनाइए, अपना की पॉइंट बनाइए कि मेरी हमको क्या याद करना है, किस चीज़ को रिवीजन करना है, क्या मुझे याद है, क्या छोड़ना है। बिल्कुल सही तो कहा उसको आपने। नोट्स में नहीं इंक्लूड करना है कि हाँ मुझे ये आता है तो मुझे नोट्स में नहीं रखना है। जो चीज़ नहीं आता है, जो चीज़ नहीं लगे, उसको अपने नोट्स में इंक्लूड करना है, फिर उसको रिवाइज करना है। बस ये बिल्कुल है। सही, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि आप ऐसा नोट्स बनाइए, जैसा कि हमारी कोचिंग का ऐसा कोई नोट्स नहीं है, इसलिए मैं हर स्टूडेंट से बोलता हूँ कि आप अपना खुद से नोट्स बनाइए, जो भी बनाइए। और उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि नोट्स में उसी पॉइंट को शामिल किया जाता है कि जो आप नहीं जानते हैं, जी नहीं तो सर। वरना वो नोट्स आपकी एक बुक बन बुक जाएगी। बन आप जाए। जितना शॉर्ट्स में नोट्स बना सकें, क्योंकि वो रिवीजन टाइम, उसको मल्टीपल टाइम जब रिवीजन करेंगे, तो जी वहाँ सर। पर आपको जो कन्फ्यूजन होता है, तो वो आपका काफ़ी दूर होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी दिव्यांशु सर। जी कि जरूर। आप जो है हमारे चैनल पे आए, और आपने जो है अपने विचार स्टूडेंट को पहुंचाए, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और कभी भी आपको जो है किसी प्रकार की गाइड की ज़रूरत है तो आप जो है संपर्क कर सकते हैं। आज से दिव्यांशु जी जो है हमारे जी चैनल का सर। एक हिस्सा हो चुके हैं, जी क्योंकि सर। ऑलरेडी ये जेआरएफ हो चुके हैं। तो अब कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, इनसे ज़रूरत पड़ती है, तो ये प्रयागराज के ही हैं, कहीं से भी आप हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। जब भी आपको मिलने की ज़रूरत हो हमसे या दिव्यांशु जी से, तो आप हमेशा जो है ये उपलब्ध रहेंगे आपको गाइड करने के जी लिए। सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी थैंक यू सर।